एथिक्स क्लास 3B यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन एम्बिशन के बारे में है। ग्रेट एम्बिशन इज अ पैशन ऑफ अ ग्रेट कैरेक्टर। दोज एंडोड विद इट मे परफॉर्म गुड और बैड एक्ट्स, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल्स, नेपोलियन बोनापार्टे ने कहा था। और फिर आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं। तो एम्बिशन के बारे में समझ लेते हैं। एम्बिशन क्या होता है? एम्बिशन अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है? कुछ भी नहीं है। एम्बिशन इज मॉरली न्यूट्रल। एम्बिशन कोई अच्छी या बुरी चीज़ की कैटेगरी में नहीं है। एम्बिशन वैसे देखा जाए तो एक तरह से अच्छी चीज़ है। ये आपको प्रेरित करती है कुछ काम करने के लिए। ये एक ड्राइविंग फोर्स है, एक तरह का मोटिवेशन है, राइट? आप आईएएस बनना चाहते हो, ये आपकी एक बढ़िया एम्बिशन है। इट इज़ गुड टू बी एम्बिशियस। अगर आपके अंदर एम्बिशन ही नहीं होगी तो बैठे रहोगे, कुछ काम ही नहीं करोगे। तो एम्बिशन इज अ ड्राइविंग फोर्स, राइट? लेकिन ये किस चीज़ के लिए ड्राइविंग है, गुड या बैड? जैसे जो टेररिस्ट होते हैं, जो इंडिया में अटैक करते हैं, उनके भी तो कुछ एम्बिशन है, लेकिन वो अपनी एम्बिशंस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट? और हमारे सोल्जर्स की एम्बिशन है देश को बचाना, तो ये अपनी एम्बिशन का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि वो इंसान कैसा है, उसके मॉरल्स एंड प्रिंसिपल्स कैसे हैं। अपनी एम्बिशन को अचीव करने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक होती है कॉम्पिटेंस और दूसरी होती है एथिक्स। कॉम्पिटेंस एंड एथिक्स। आप आईएएस बनना चाहते हो लेकिन कॉम्पिटेंट नहीं हो, एक एक दो अटेम्प्ट दिए और दिख गया कि आईएएस का में रैंक लाना बहुत मुश्किल है आपके लिए, एंड शायद आपका दिमाग उस तरह से काम नहीं करता है, तो और घर की हालत अच्छी नहीं है, तो क्या करोगे? लगे रहोगे, लोन लेते रहोगे, पेरेंट्स को बोलते रहोगे कि और लोन ले लो, कोई बात नहीं, मेरे को और तैयारी करनी है, मैं दिल्ली जाके तैयारी करूंगा, ये वो, ऐसा नहीं। तो फिर अगर कॉम्पिटेंस कम है तो कोई बात नहीं, किसी और एग्जाम की तैयारी कर लो जिसमें सिलेक्शन थोड़ा आसान हो, कोई और लोकल जॉब मिल रही हो वो कर लो, राइट? एंड दूसरा होता है एथिक्स। अगर आपके अंदर एम्बिशन है, कॉम्पिटेंस है, लेकिन एथिक्स बहुत बेकार है आपके, तो आप खुद को भी लॉन्ग टर्म में हानि पहुंचाओगे और देश को भी। और उसका जो बैड कर्मा आपको मिलेगा लोगों को हानि पहुंचा के, वो अलग ही लेवल का होगा। ठीक है? तो एम्बिशन एक नाइफ की तरह है, उससे आप सब्जियां भी काट सकते हो, इंसान को भी काट सकते हो। इट डिपेंड्स कि यूज करने वाले की कैसी इंटेंशन है। एम्बिशन एक आग की तरह है, इससे आप भंडारा कर सकते हो, लोगों को फ्री में खाना दे सकते हो, या आप पूरे बस्ती में आग लगा सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी इंटेंशन कैसी है, आपके मॉरल प्रिंसिपल्स कैसे हैं। तो एम्बिशन के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट। एम्बिशन आपको पर्पस देती है, डायरेक्शन देती है, आपको एनर्जी देती है जब भी कोई ऑब्स्टिकल आए। ऑब्स्टिकल सबको आते हैं, लेकिन उस समय डिपेंड करता है कि आपकी मोटिवेशन कैसी है, उस ऑब्स्टिकल को पार करने के लिए आपका कॉम्पिटेंस लेवल कैसा है, एंड आपकी एम्बिशन कितनी स्ट्रांग है, राइट? नेगेटिव एक्सपेक्ट क्या है? आपको जब एम्बिशन पूरी नहीं हो पाएगी या आपकी एम्बिशन ही गलत है, आपको लग रहा है कि मेरे को दुनिया पे राज करना है, मेरे को ये बनना है, वो बनना है, बिलियनर बनना है, अच्छी बात है, बिलियनर बनो तुम। बिलियनर बनने में, अरबपति बनने में कोई बुराई नहीं है। देयर इज नो हार्म इन बिकमिंग अ बिलियनर। बट अगर आप उसके लिए गलत रास्ता चुन रहे हो, वो चीज़ गलत है। अगर एम्बिशन पूरी नहीं कर पा रहे हो तो आप में लालच आ जाएगा, लस्ट फॉर पावर आएगी, वो चीज़ गलत है। उसकी वजह से बाकी लोगों को सफ़र करना पड़ता है, वॉर होता है, बहुत उल्टे-सीधे काम होते हैं। प्रैक्टिकल से एप्लीकेशन देखते हैं। सरकार हमेशा पुश करती रहती है कि हमें और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, एंड कई बार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ता है। तो अगर आपकी एम्बिशन सिर्फ यही है कि हाँ यार मेरे को बढ़िया सा इंफ्रा प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप क्या करोगे? आप बस लोगों को वहाँ से बाहर फेंक दोगे, डिस्प्लेस कर दोगे। ये नहीं देखोगे उनको कंपनसेशन मिली, नहीं मिली। 100 में से 20-30 लोगों को मिली कंपनसेशन, मीडिया वाले आएंगे क्वेश्चन करने के लिए, बोल देना कि देखो जी इतनी बड़ी लिस्ट है जी, मिल रही है जी कंपनसेशन। जिनको नहीं मिल रही उनका जिक्र ही नहीं करोगे, जिनको दिक्कत हो रही उनकी बात ही नहीं करोगे। ठीक है? सही जगह डिस्प्लेस किया, सही जगह रिलोकेट किया, नहीं किया, वो कैसी जगह, कोई मतलब नहीं आपको। आपको मतलब है अपने इंफ्रा प्रोजेक्ट से। ये नेगेटिव एस्पेक्ट है एम्बिशन का। और दूसरा पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है कि आप इंफ्रा प्रोजेक्ट तो बनाओ, बिल्कुल बनाओ, लोगों को हटाओ वहाँ से, लेकिन उनको एक बेटर प्लेस में रिलोकेट करो। उसमें क्या बुराई है यार? इंफ्रा भी बनेगा, लोग भी खुश रहेंगे, क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत ये है कि इसमें मेहनत लगती है, मेहनत कौन करे? सर मैं तो बिजी हूँ, मेरे को बाकी काम करने हैं, इसलिए इंफ्रा प्रोजेक्ट तो बनी है ना। अखबार में अगले 50 साल तक हेडलाइंस तो यही रहेगी ना कि हाँ जी यहाँ पे बहुत बड़ा ये बना था, वो बना था, खत्म। लोगों का क्या है? लोगों को बाद में भ्रमित कर देना और दो चार इश्यूज ला के। तो इन एग्जाम्पल्स, सॉरी ये अबव नहीं, यहाँ पे बिलो आना चाहिए। ये जो एग्जाम्पल्स हैं, इनको देख के आप सीख सकते हो कि एज अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट या एज अ सिविल सर्वेंट आपकी एम्बिशंस क्या हैं, आपकी ड्राइविंग फोर्स क्या है। आप ये पर्सनल गेन, लाल बत्ती के लिए
ये काम कर रहे हो, समाज के लिए ये काम कर रहे हो कि देखो समाज में मेरी इज्जत बढ़ेगी, या समाज को सर्व करने के लिए ये काम कर रहे हो? आईएएस क्यों बनना चाहते हो, या आईएएस क्यों हो आप? आपकी पॉलिसीज जो हैं वो रिकॉग्निशन एंड फेम के लिए है या पब्लिक वेलफेयर के लिए? कुछ लोग होते हैं वो नए नए इनिशिएटिव से इसलिए लाते हैं कि उसके आगे शब्द जुड़ जाए वर्ल्ड्स फर्स्ट या ऐसा कुछ भी, या इंडिया में पहली बार ऐसा इनिशिएटिव लिया गया। उनका मोटिवेशन ही ये होता है कि मेरे को रिकॉग्निशन मिले। फिर कुछ जान पहचान वाले रिपोर्टर्स को बुलाया जाता है और अखबार में आर्टिकल छपवाया जाता है। आपका ये सोच के आप पॉलिसीज बना रहे हो या एक्चुअली पब्लिक वेलफेयर के लिए पॉलिसीज बना रहे हो? जब बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, केक कटता है तो सब में बंटता है, ठीक है ना? तो एवरीवन गेट्स अ किक बैक। तो वो फोकस है आपका नए नए प्रोजेक्ट्स लाने के लिए, या आपका फोकस है छोटे छोटे हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि लोगों को फायदा हो, सोशल प्रोग्रेस हो, राइट? तो दोनों चीजें जरूरी हैं। एम्बिशन है आपके अंदर लेकिन एथिक्स नहीं है, तो सबके लिए डेंजरस है। लेकिन अगर आपके अंदर एथिक्स हैं लेकिन एम्बिशन नहीं है, मतलब आप अच्छे इंसान हो लेकिन कोई एम्बिशन ही नहीं है, तो बैठे रहोगे ना, फिर काम ही नहीं करोगे आप कुछ, एम्बिशन ही नहीं है आपके अंदर। इसलिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। अब क्योंकि यूपीएससी ने क्वेश्चन में पूछा था कुछ एग्जाम्पल्स के लिए, तो हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, इनको एक बार पढ़ लेते हैं। अल्ट्रा नेशनलिस्टिक एम्बिशंस। सिंगापुर के जो पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सिंगापुर को एक गरीब देश से एक डेवलप्ड नेशन बनाया, राइट? कई बार इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि भी उन्होंने ऐसा किया, हमने ऐसा क्यों नहीं किया? देखो उनके सर्कमस्टांसेस काफ़ी डिफरेंट थे, हालांकि हमने भी काफ़ी अच्छे काम करे हैं, बट अब ये देखो एक छोटी सी कंट्री थी, एक छोटी कंट्री के लिए डेवलप होना काफ़ी आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल सोचो, अगर दिल्ली है, तो दिल्ली तो बहुत डेवलप हुई है कि वो एक कैपिटल है, राइट? डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है जहाँ आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती है, दूर दराज से लोग आते हैं, बहुत सारी पॉजिटिव एस्पेक्ट एसोसिएटेड होते हैं एक छोटी सी जगह के साथ में। एक छोटी सी जगह को अगर आपने डेवलप करना है वो काम आसान होता है, लेकिन इंडिया जैसी बड़ी कंट्री को डेवलप कर पाना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग वे होता है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग चीज़ होती है ये, ठीक है? दूसरी तरफ अल्ट्रा नेशनलिस्टिक, एक तो ये हो गए। दूसरा अल्ट्रा नेशनलिज्म का दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया? हिटलर। हिटलर ने कहा मुझे बहुत बड़ा जर्मनी बनाना है, अखंड जर्मनी बनाना है, मैं और रेशियली प्योर, वो भी भारियों को हटाओ, एकदम जो रेशियली प्योर लोग होंगे जर्मन सिर्फ उन्हीं को रखूंगा, आर्यन सुप्रीमेसी। एम्बिशन फॉर कश्मीर। इंडिया कश्मीर में गया, इंडिया ने आर्मी भेजी थी कश्मीर के अंदर, कश्मीर को कैप्चर करने के लिए नहीं, बल्कि कश्मीरियों ने खुद कहा था कि हमें पाकिस्तान से बचाओ, इसलिए इंडिया ने कश्मीर में एंटर किया था, राइट? हमारी कोई भी गलत इंटेंशन नहीं थी। वी एंटर्ड कश्मीर बिकॉज कश्मीरीज आस्क्ड अस टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान एंटर्ड कश्मीर विद अ रॉन्ग मोटिव। पाकिस्तान ने सोचा था कि वो कश्मीर पे कब्जा करेगा, इसलिए वो कश्मीर में घुसा था और आज भी अटैक करता रहता है, राइट? तो एम्बिशन फॉर कश्मीर दोनों की है, लेकिन हमारी पॉजिटिव है, उनकी नेगेटिव है। जैसे एग्जांपल दिया कि टेररिस्ट की इंटेंशन और आर्मी की इंटेंशन में बहुत फर्क होता है। सर्विस ऑफ पब्लिक वर्सेस सर्विस ऑफ सेल्फ। खुद का भला करना चाह रहे हो या जनता का भला करना चाह रहे हो? आईएएस अशोक खेमका, खुद को तकलीफ होती रही, ट्रांसफर होते रहे, सब कुछ होता रहा, लेकिन पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते रहे पूरे अपने करियर में। और दूसरी तरफ रिसेंटली न्यूज में था दिल्ली हाईकोर्ट जज के बारे में, वो किसकी सेवा कर रहे थे दिख रहा है। पब्लिक का वेलफेयर या पब्लिक में रिकॉग्निशन, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आप जनता की भलाई चाहते हो तो क्या करोगे? जनता को एम्पावर करोगे, राइट? एक सेइंग है ना कि एक आदमी को सिर्फ खाने को मत दो, बल्कि उसे सिखाओ कि खाना कैसे खाते हैं, खाना कैसे उगाते हैं, इनकम कैसे करते हैं, राइट? तो आप सिर्फ लोगों को चीजें दो मत, बल्कि उनको एम्पावर करो, राइट? थ्रू आरटीआई, मनरेगा, एनएफएसए, ये सब उनके हक हैं। मिड डे मील स्कीम, जन औषधि जिसमें सस्ती दवाइयाँ मिलती है, निर्मल भारत स्वच्छता के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह के, राइट? ये पब्लिक वेलफेयर के लिए है। और अगर कोई सरकार हो जो कहे कि मुझे सिर्फ रिकॉग्निशन चाहिए, तो सरकार क्या करेगी? इन चीज़ों में हल्का हल्का सा ट्विस्ट करेगी, उनको रीपैक करेगी, पुरानी चीज़ को नई पैकिंग में एंड रीब्रांडिंग करके लॉन्च कर देगी, ताकि उनकी पॉपुलैरिटी हो जाए। विनिंग ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया पे कब्जा करना है, तो ये एम्बिशन तो बहुत सारे राजाओं की होती थी। बहुत सारे राजा हैं, अलेक्जेंडर है और इंडिया में अशोक थे। तो अशोक का साम्राज्य बहुत बड़ा था, राइट? उन्होंने कलिंग वॉर तक, अशोक ने बहुत बढ़िया मिलिट्री बनाई, बहुत जगह अटैक किया, बहुत से राज्यों पे कब्जा किया, राइट? कलिंग वॉर तक, राइट?
वॉर एंड वैलेंस। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैं बुद्धिज्म अपनाऊंगा, और अब असली विजय इसमें नहीं होती कि तुम किसी और राज्य पे जाके कब्जा कर लो, बल्कि इस चीज में होती है कि तुम बिना कब्जा करे भी वहां के लोगों को खुश कर पाओ। अशोक ने जब बहुत सारे देशों में बुद्धिज्म फैलाया था, तो इसलिए नहीं फैलाया था कि वहाँ के लोग बुद्धिस्ट हो जाएंगे और मेरे को अपना राजा बना लेंगे। इसलिए फैलाया था कि वहाँ के लोग भी अल्टीमेटली खुश रह पाए। एक राजा का कर्तव्य क्या होता है? यही होता है ना कि जनता की भलाई हो। तो अगर लोगों में पीस और ऐसी बढ़िया बढ़िया चीज़ें होंगी, लोगों को मॉरली एथिकली लाइफ जिएंगे, तो लोग अपने आप खुश हो जाएंगे। उसके लिए आपको उनके ऊपर कब्जा करके रूल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो जनता की भलाई करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप आईएएस बनो, प्रधानमंत्री बनो, चीफ मिनिस्टर बनो, नहीं। जनता की भलाई आप अपने लेवल पे भी कर सकते हो। मिडिवल इंडिया बेस्ट एग्जाम्पल है। अकबर वर्सेस औरंगजेब। अकबर ने जजिया हटाया था, सुलह कुल पीस विद ऑल प्रमोट किया, इबादत खाना बनाया। इबादत खाना में क्या होता था? बहुत सारे रिलीजन के जो बेस्ट स्कॉलर्स होते थे उन्हें बुलाया जाता था, और वो आपस में डिस्कशन करते थे। लड़ते नहीं थे, कुश्ती नहीं करते थे, डिस्कशन करते थे, एक दूसरे की चीज़ों को समझते थे। जब तुम एक दूसरे के रिलीजन को समझोगे तो सोसाइटी में फिर पीस रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आजकल कई जगहों पर जैसे राइट्स वगैरह होते हैं या कम्युनल डिस्टर्बेंस हो रही होती है, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पीस कमिटीज़ बुलाता है, सारे रिलीजन के जो लीडर्स होते हैं जिनके बीच में डिबेट होता है उनको बुलाता है, आपस में बैठ के बात करी जाती है, एक फैसला लिया जाता है, और फिर कहा जाता है भी ठीक है, आप लोग जाके अपने धर्म के लोगों को बोलिए कि इस तरह से आराम से रहेंगे, इसमें हम लोग कोई दंगा फसाद नहीं करना, हमने कोई ऐसे स्टेप्स नहीं देने जिससे बाकी लोग उत्तेजित हों या राइट्स वगैरह हो। राइट? तो जब रिलीजियस लीडर्स को साथ में लाया जाता है, आराम से बैठ के बात करी जाती है, तो डिस्प्यूट्स होने के चांसेस कम होते हैं। तो वही चीज़ थी इबादत खाना में, जहाँ पे बेस्ट स्कॉलर साथ में आते थे। अकबर ने हिंदूज को, कई सारे हिंदूज को हाई पोस्ट पे अपॉइंट किया था, उसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया एंड बड़ी बड़ी पोस्ट दी थी। औरंगजेब बिल्कुल उल्टा था। उसने जिजिया को फिर से ला दिया वो, ठीक है? उसने रिलीजियस हेट्रेड को प्रमोट किया। उसने 9th सिख गुरु, गुरु तेग बहादुर जी को मार दिया। उसने शारिया लॉ को लाया, वो सेकुलर लॉज नहीं ला रहा था, वो चाहता था कि हर चीज़ मुस्लिम लॉ के हिसाब से हो। उसकी डेक्कन एम्बिशन की वजह से रॉयल वेल्थ सारी डिस्ट्रॉय हो गई, एंड उसने बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स को भी तोड़ा था, राइट? तो एम्बिशन के पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट है। एम्बिशन कैसी होती है? एम्बिशन होती है एक चाकू की तरह, डिपेंड करता है यूजर के ऊपर।